जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, ये H1 का टाइम फ्रेम है और मार्केट जो है ना वो तकरीबन 3350 पे है। मेरे दो एनालाइज थे। एक तो ये था कि अगर H1 टाइम फ्रेम में किसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मार्केट वापस आ सकती है तो वो एक ये है। ये तकरीबन 3300 वाला एरिया यहाँ से। और दूसरा जो है ना ये तकरीबन ये 60 तक का ये जोन है ये वाला। अगर इसको मार्क करें तो ये तकरीबन ये जोन बनता है। सॉरी, ये वाला। और H4 में अगर देखें, H4 में भी ऑलमोस्ट यही एरिया है मेरे मुताबिक। लेकिन H1 को हम देखेंगे तो उसके मुताबिक हमारी जो है ना वो एक कन्फर्मेशन हो चुकी है। इस मार्केट जो है ना किसी स्ट्रॉन्ग, किसी कंफर्म लोअर हाई पे है। ये एक कंफर्मेशन है। दूसरी कंफर्मेशन ये होगी कि अगर ये कैंडल बैरिश में क्लोज हो जाए लो वॉल्यूम के साथ, हमारी दूसरी कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। रह जाएगी एक कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन हो गई तो फिर हम सेल में बैठेंगे कम से कम इस एरिया तक, ये 33 वाले एरिया तक। क्योंकि मार्केट ट्रेंड ही अपना चेंज कर चुकी है H4 पे, H1 पे। उस हिसाब से तो हमें बैरिश की एंट्री ही देखनी है। लेकिन क्योंकि गोल्ड है और बाय की तरफ तो ये ऐसे ही चला जाता है, आपको पता ही है हालात कैसे हैं दुनिया के। लेकिन अभी हम इस पे वेट करेंगे। जी दोस्तों, दोबारा से जो है ना वो हम देख रहे हैं मार्केट को। हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे जब ये कैंडल बन रही थी। तो मैंने कहा था कि अगर ये सेल में जाएगी ना तो हमारी एक कंफर्मेशन रह जाएगी, फिर हम सेल में जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, ये एक तो सेल में क्लोज नहीं हुई, दूसरा वॉल्यूम इसका कम नहीं है। ये तकरीबन अच्छा वॉल्यूम है पीछे वाली कैंडलों के हिसाब से। अभी वो बात तो खत्म हो गई। नई बात तो ये है कि एक तो ये कैंडल अभी मेरा ख्याल है 20 मिनट की हुई है। इस टाइम फ्रेम को तो छोड़ दें। M30 के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर ये कैंडल लो वॉल्यूम के साथ इनगल्फ करके ये दोनों कैंडलों को क्लोज हो जाए तो हमारी सेल की एंट्री। छोटे टाइम फ्रेम में सारी कंफर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मास वाई M1 की, अगर वो M30 की कैंडल वहां पे क्लोज हो जाए सेल में, इस एरिया में कहीं पे क्लोज हो जाए, वॉल्यूम इसका कम हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है वॉल्यूम इसका कम होगा। और M1 में स्ट्रक्चर एक दफा ब्रेक हो जाए इस तरह से और मार्केट दोबारा आए तो हमारी इस एरिया में एंट्री होगी। अगेन जो है ना वो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी लाइव चीजें हैं जिस पे मैं अपन क्रिएट करता हूँ, ये सारी चीजें। और ये इसके पीछे बड़ी स्टोरी होती है, इतना आसान नहीं होता। दूसरा ये है कि हमने ये भी देखना है कि रिट्रेसमेंट आने वाली है या नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट को भी ये एरिया ब्रेक करना पड़ेगा, फिर रिट्रेसमेंट आएगी, अदरवाइज नहीं होगा। करते हैं। जी दोस्तों, अच्छा, वही बात है कि जो मैं एहतियात कर रहा था ना सेल में बैठने से पहले की, वो मेरी कामयाब हो गई। मुझे डाउट था क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये M1
M1 टाइम फ्रेम में ना मुझे कोई क्लियर स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ पे अगर देखें ना तो वैसे ये स्ट्रक्चर है ब्रेक, यहाँ पे ये सेल की कैंडल एक क्लोज है, लेकिन एक तो न्यूज आने वाली है, बिल्कुल चंद सेकंड रहते हैं, 8 सेकंड रहते हैं। दूसरा ये है कि अभी तक कोई मार्केट वॉल्यूम भी कोई अच्छा खासा नहीं दे रही। जब न्यूज हो तो फिर अगर करीब करीब न्यूज है तो हम वेट कर सकते हैं। तो हो सकता है न्यूज की वजह से ही यही काम हो जाए हमारा, न्यूज आ गई है और सेल में मार्केट वैसे एक दफा ही तो है, लेकिन देखो मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट एक दफा ना इस तरह से नीचे आए और दोबारा इस एरिए में जाए और फिर मैं सेल की एंट्री लूँ। लेकिन अगर सेल जाना हुआ तो ये जरूर करेगी, अदरवाइज ये क्रैश करेगी यहाँ पे और दोबारा ऊपर ये H1 का लेवल है और यहाँ से फिर ऊपर निकल जाएगी। ये कन्फर्म जो लोअर हाई इसको ब्रेक करेगी, फिर H4 के किसी लेवल पे, H4 का ये लेवल है, यहाँ से फिर कुछ कर सकती है। वैसे मोस्टली चांस जो है ना वो मुझे लगता है कि यहाँ से ये सेल में जाएगी और मैक्सिमम टारगेट जो है ना वो इस एरिया में है, ये तकरीबन 3300 वाला ये। और उसके बाद देखेंगे फिर मार्केट क्या करती है, अगर ऊपर भी जाना होगा तो फिर इस एरिया तक आएगी, ये 72 वाला एरिया जो है ना यहाँ तक आएगी। अदरवाइज ट्रेंड डाउन का है और मार्केट फिर नीचे निकल जाएगी। तो अभी बताने का यही मकसद था कि वेट करना, ऐसा होता हो जाए इशू नहीं है, वेट करना और अपने जो सीखा हुआ है उसको प्रॉपर अप्लाई करना, और जो भी आपको कंफर्मेशन चाहिए ना वो असल एक्चुअली वाली कंफर्मेशन होनी चाहिए। अभी मेरे पास M30 में कंफर्मेशन मौजूद है सेल की, ठीक है, लेकिन ये जो कंफर्मेशन है ना इसमें ना ताकत नहीं है, एक वीक सी कंफर्मेशन है। और M1 पे मैं तीसरी कंफर्मेशन चाह रहा हूँ, वहां पे भी नहीं मिल रही। तो इस वजह से ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप हूँ। अदरवाइज तो मैं सुबह से कितनी दफा सेल में बैठ के, बाय सेल में बैठ के स्कैल्पिंग हो सकती थी, बस यही नहीं है। M30 का टाइम फ्रेम है ना, इस एरिया में, इस एरिया में बाय की एंट्री है, इस एरिया में बाय की एंट्री है, इस एरिया में, इस एरिया में तो नहीं, इस एरिया में बाय की एंट्री है। तो यहाँ पे तीनों ही बाय की एंट्रियां हैं छोटे एसएल के साथ। जो मुझसे सीखती है ना उनको पता है मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर M1 की बात करें ना, H1 की सॉरी, तो H1 टाइम फ्रेम में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है बाय की, वो M1 में नहीं है कोई भी ना। यहाँ से तो हमने बाय, यहाँ तक तो हमने अपना टीपी लिया है। अभी एक कंफर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई तो फिर हम जो है ना वो सेल में बैठेंगे, अदरवाइज फिर बाय का सोचेंगे। तो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी अगर उसने एक्सपेक्ट ना की मार्केट ने तो फिर बाय में जाएगी। फिर ये जो एरिया है मैक्सिमम यहाँ तक टैप करेगी, लेकिन मुझे फीलिंग है कि मार्केट बेशक यहाँ पे, यहाँ तो रेंज करना स्टार्ट कर देगी, ये कुछ ना कुछ इस तरह से करेगी। अगेन जो है ना हम वेट करते हैं। जी मुंडियों की कुड़ियों, भाई अभी जो है ना हमारी सारी कंफर्मेशन पूरी हो चुकी हैं। हमारी एंट्री का टाइम है H1 टाइम फ्रेम और M30 टाइम फ्रेम के मुताबिक सेल का। अभी टाइम हो गया है 8,
प्लस। तो अभी कुछ टाइम बाद 1 घंटे तक मार्केट स्लो हो जाएगी। ठीक है? मतलब ये है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से कहीं से ना सेल की एंट्री लेंगे यहाँ तक, ये 3300 वाला एरिया है, यहाँ तक। यहाँ से कुछ पार्टीशन हम निकाल लेंगे, बाकी को होल्ड कर देंगे। या तो वो जाके ब्रेक इवन करेंगे या हमें वो अच्छा प्रॉफिट देंगे नीचे की तरफ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह